स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े हैं महत्वपूर्ण अपडेट्स की, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आरटी के नियम में संशोधन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, जिसमें अब इस जो है 5वीं बोर्ड 8वीं बोर्ड में बच्चों को रोका जा सकता है। इसी को लेकर एक अपडेट है, यानी कुल मिला के बच्चों को फेल किए जाने का नियम लागू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का ये ऑर्डर स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा क्या बड़ी बातें कही गई है जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार का द्वारा जो आरटी नियम लागू किया गया है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 का संशोधन के लिए नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम संशोधन नियम 2024 होगा। ये सरकारी राज पत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाता है, यानी भाग 5 में भाग क को भी शामिल किया जाएगा। भाग क में कुछ मामलों में परीक्षा और उसको रोका जाना तय किया गया है। अब बात जो महत्वपूर्ण की गई है, इसमें बदलाव किया गया है कि रीति और शर्त जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। तो एक तो है प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी, जैसे कि 5वीं और 8वीं में होती है ये परीक्षा। उसके पश्चात जो है पॉइंट उपनियम 1 रखा गया है कि नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश या अवसर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं उनके लिए एक सप्लीमेंट्री ऑप्शन रहेगा। 2 माह के भीतर उनको ये परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा ताकि वो पास हो जाए। दूसरा है उपनियम 2, जिसमें पुनः परीक्षा में भी उपस्थित होने वाला बालक अपने प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः अगर असफल रहता है तो यथास्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। तो ये एक क्लियर किया गया है कि अगर फिर से वो सप्लीमेंट्री यानी जो ऑप्शन है 2 मास के भीतर उसको अवसर मिलेगा, उसमें भी वो असफल रहता है तो उसको 5वीं में या 8वीं में जब भी है तो वो रोक दिया जाएगा, जिस भी स्थिति में है। इसके साथ ही बालक को रोक रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता से मार्गदर्शन करेगा और उनके विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात उसकी जो विशेषज्ञ इनपुट है उनको प्रदान करेगा। विशेष शिक्षण देना है उनको। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची भी बनाएगा जो रोके गए हैं, यानी संस्था प्रधान की ड्यूटी होगी कि बालकों की सूची बनाए जो रोक दिए गए हैं कक्षा में। ऐसे बालकों की विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंध व पहचान किए गए अधिनियम के अंतरालों के समय उनकी प्रगति व व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी, न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। तो अलग से उनकी इस प्रकार की सक्षमता पर आधारित परीक्षाएं होगी। और इसके साथ ही किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। यानी इसके साथ ही ये नियम रहेगा कि बालक उसी स्कूल में रहेगा और अध्ययन जारी रखेगा जब तक कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण न कर ले, प्रारंभिक शिक्षा। ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं आरटीई नियम को लेकर। आगे बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। इसके साथ ही बात करें तो शिक्षा विभाग में फिर से बदलाव होगा। इसमें उप प्रधानाचार्य का पद खत्म कर सकती है सरकार। कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को पलटने की तैयारी। पद खत्म करने के कुछ फायदे भी है। शिक्षा विभाग के अनुसार उप प्रधानाचार्य का पद अनावश्यक रूप से सर्जित किया गया था। इसे समाप्त करने से व्याख्याताओं को सीधे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इससे स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी भी पूरी होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। प्रदेश में स्थिति बात करें तो प्रधानाचार्य के पद 17,785 स्वीकृत है। अभी 7,489 खाली बताए जा रहे हैं। उप प्रधानाचार्य के पद 12,421 स्वीकृत है। 4900 पद जो है भरे हुए हैं। यदि उप प्रधानाचार्य को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरा जाए तो खाली पदों की स्थिति में सुधार हो सकता है। तो शिक्षा विभाग में ये बदलाव आगामी दिनों में हो सकता है। सरकार उप प्रधानाचार्य के पद को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही बात करें तो जिन स्कूलों में पद स्वीकृत है उन्हीं में व्याख्याताओं का पदस्थापन होगा। 3800 से अधिक स्कूलों में डीपीसी के बाद भी एक भी व्याख्याता नहीं मिलेगा। बात करें तो डीपीसी को लेकर अपडेट की 2 साल से 12वीं तक कर्मोन्नत स्कूलों में एक भी व्याख्याता पद स्वीकृत नहीं है। सेकंड ग्रेड से लेकर 33 शिक्षक का संचालन कर रहे हैं। बोर्ड की कक्षाओं के बाद व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हो रही है। इसके पीछे बड़ा कारण सरकार द्वारा इन स्कूलों में व्याख्याताओं के पदों का सृजन अभी तक नहीं करना है।
हाल ही में शिक्षा विभाग ने 10,515 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नत कर व्याख्याता बनाया है। इन व्याख्याताओं को उन्हीं स्कूलों में पदस्थापन मिलेगा जहां वर्तमान में पद स्वीकृत है और पद रिक्त है। ऐसे में एक बार में फिर 3800 से अधिक क्रमोन्नत स्कूलों के बच्चों को व्याख्याताओं से वंचित रहना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम तय कर दिया है। इसमें 24 दिसंबर से 15 जनवरी तक इनकी काउंसलिंग है। डीपीसी में पदोन्नत हुए लेक्चरर की पोस्टिंग के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी 15 जनवरी तक। पदोन्नत व्याख्याता के पोस्टिंग आदेश 15 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इससे वो 24 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए अस्थायी वरीयता सूची भी जारी होगी। अस्थायी वरीयता सूची पर संबंधित शिक्षक आपत्ति दे सकेंगे। 31 दिसंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति का निस्तारण 6 जनवरी को अंतिम वरीयता सूची होगी। काउंसलिंग में शामिल होने वाले रिक्त पदों पर की जाएगी। पदोन्नत व्याख्याता 7 से 10 जनवरी तक ऑनलाइन स्कूलों का चयन और ऑप्शन लॉक कर सकेंगे। पदोन्नत लेक्चर की ओर से दिए गए विकल्पों के आधार पर 13 जनवरी को रिजल्ट तैयार किया जाएगा और 15 जनवरी को संबंधित लेक्चर के पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। और इसके साथ ही यथास्थान ज्वाइनिंग की तिथि में भी बढ़ोतरी है। ऑनलाइन काउंसलिंग का कैलेंडर घोषित करने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत व्याख्याताओं के यथास्थान कार्य ग्रहण करने की अंतिम तिथि में भी आगामी आदेश तक बढ़ोतरी कर दी है। पूर्व में पदोन्नत व्याख्याताओं को 23 दिसंबर तक वर्तमान स्थान पर ही कार्य ग्रहण के निर्देश दिए गए थे। बात करें तो अधिशेष शिक्षकों को लेकर अधिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश की क्रियानिधि पर रेट ने लगाई रोक। रेट ने प्रार्थी शिक्षकों को अधिशेष घोषित करने से पहले वरीयता सूची नहीं बनाए जाने और उन्हें अधिशेष बताकर उनका ट्रांसफर किसी अन्य स्कूल में कर देने वाले 6 दिसंबर 2024 के आदेश की क्रियान्विति पर अंतिम रोक लगा दी है। वही मामले पर मुख्य शिक्षा सचिव सहित प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से जवाब देने के लिए भी कहा है। रेट ने यह आदेश कॉमिक उपाध्याय मानने की अपील पर दिया। अधिवक्ता SK सिंघोलिया ने बताया कि 6 दिसंबर के आदेश से प्रार्थी शिक्षकों को अधिशेष बताते उनका ट्रांसफर एक महात्मा गांधी विद्यालय से दूसरे महात्मा गांधी विद्यालय में कर दिया गया। लेकिन यह ट्रांसफर राजस्थान सिविल सर्विसेज स्पेशल सिलेक्शन एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल इन इंग्लिश मीडियम स्कूल रूल्स 2023 के प्रावधानों के खिलाफ है। प्रार्थियों से जूनियर कार्मिकों को उसी स्कूल में या निकट के स्कूलों में समायोजित किया है, जबकि प्रार्थियों को समायोजन के नाम पर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। ऐसा करना राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग के परिपत्रों का उल्लंघन नियम 2023 के भी विरुद्ध है। इसलिए उनके ट्रांसफर आदेशों की क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही बात करें तो छाया पदों पर होगी पदोन्नति। प्रधानाचार्य, प्राचार्य तथा प्रधानाध्यापकों की रिव्यू DPC 24 को। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, उपाचार्यों तथा प्रधानाध्यापक पदों की रिव्यू DPC का आयोजन 24 दिसंबर को लोक सेवा आयोग में दोपहर 1 बजे किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कार्यभार संभाले प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि रिव्यू DPC के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन सदस्य अयूब खान की अध्यक्षता में अजमेर में होगी। विभागीय पदोन्नति समिति में शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव, शासन उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानाचार्य, उपाचार्य, प्रधानाध्यापक, अनुभाग के शिक्षा अधिकारी तथा कार्मिकों को छाया पदों की रिव्यू DPC में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता आदि लेकर उपस्थित होने और ACR तथा विभागीय जांच अनुभाग के अधिकारियों को भी अपने रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 2 से अधिक संतान के कारण पूर्व में रोके गए पदोन्नति प्रकरणों का भी रिव्यू किया जाएगा। छाया पद की बात करें तो जब विभाग में किन्हीं कारणों से स्वीकृत पदों से अधिक पदों की आवश्यकता होती है तो ऐसे में शैडो पोस्ट होती है, यानी छाया पदों का सृजन किया जाता है। जैसे जैसे कार्मिक सेवानिवृत्त होते जाते हैं या उस पद से उच्च पद पर पदोन्नत हो जाते हैं तो ऐसे सृजित छाया पद समाप्त हो जाते हैं, यानी छाया पद एक प्रकार से अस्थायी पद होते हैं। इसके साथ ही एक और खबर की बात करें तो वो है प्रबोधकों को लेकर। सेवा काल में एक बार प्रमोशन का नियम है इनके, फिर भी नहीं हो रहा है इनका प्रमोशन। लगभग 10,000 ऐसे कर्मी हैं अभी भी अनुबंध पर काम कर रहे हैं। जिले के 980 प्रबोधकों को 7 साल से प्रमोशन का इंतजार है। बात करें तो प्रबोधकों की शिक्षा विभाग में प्रबोधक शिक्षक कैडर का वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है। अलवर के ही 980 प्रबोधक सहित प्रदेश में करीब 25,000 प्रबोधकों को उनका हक नहीं मिल रहा है। पंचायती राज प्रबोधक अधिनियम 2008 के तहत उन्हें 2017 में प्रमोशन मिलना था, लेकिन 7 साल बाद भी उन्हें अपने हक का इंतजार है। प्रबोधकों को अपने सेवा काल में सिर्फ एक बार प्रमोशन देने का नियम है, जबकि अन्य सेवा में 5 बार प्रमोशन का नियम है। वसुंधरा सरकार ने विधानसभा में साल 2008 में पंचायती राज प्रबोधक अधिनियम पारित किया था। इसके तहत 1984 में भर्ती शिक्षाकर्मी, 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना, 1999 में पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी, मदरसा पैरा टीचर, अनुबंध आधारित सेवा में स्कूलों में पढ़ाने वाले कर्मियों को रेगुलर किया गया था। प्रदेश में स्कूलों में कार्य लगभग 35,000 कर्मियों में से STC व BEd किए हुए 25,000 कर्मियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान पद पर स्कूलों में लगा दिया गया था। इन्हें प्रबोधक नाम दिया गया था। वही 10,000 कर्मी अभी भी अनुबंध पर काम कर रहे हैं। बात करें तो 5,000 प्रबोधकों को प्रमोशन की जगह डिमोशन भी मिला है। अधिनियम के तहत प्रबोधकों को 9 साल के बाद वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नत करना होता है। यह सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर होता है। साल 2017 में 10,392 BEd योग्यताधारी प्रबोधकों को प्रमोट करना था। गहलोत सरकार ने 2021 में 5,000 प्रबोधकों को पदोन्नत
करने के ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन इनका प्रमोशन करने की जगह डिमोशन कर दिया गया। इन्हें वरिष्ठ प्रबोधक तो बना दिया गया, लेकिन पोस्ट सेकंड ग्रेड की नहीं दी गई। प्रबोधकों को L1 L2 के पदों पर लगाया गया था। रिटायर्ड प्रबोधक राम सिंह शेखावत ने भी बताया कि साल 1995 में लोक जमीन परियोजना के तहत स्कूल में लगाया गया था। इनको 28 साल बच्चों को पढ़ाया। साल 2023 में प्रमोशन की इंतजार करते हुए रिटायर हो गए, जबकि हमारे साथ के शिक्षक प्रिंसिपल बन गए। प्रबोधक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री संजय कौशिक ने भी बताया कि अलवर जिले में 980 प्रबोधकों में 548 बीएड योग्यताधारी है। साल 2021 में इनमें से 333 की DPC हुई थी। प्रबोधकों को प्रमोट करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि नियमानुसार सभी प्रबोधकों को 9 साल में ACP मिल चुकी है, सेकेंड ग्रेड का वेतन मिल रहा है। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में।